कई दिनों से, कई महीनों से तस्य उत्तरी के पाठ का विवेचन देख रहे थे। तस्य उत्तरी के पाठ के विवेचन में हमने बहुत सारे टॉपिक को छुआ कि तस्य उत्तरी का पाठ हमको क्या प्रेरणा दे रहा है। सबसे पहले तस्य उत्तरी के पाठ में हमने देखा था कि तस्य उत्तरी के पाठ में जो कायोत्सर्ग की बात आई, तो ध्यान क्यों करना चाहिए, यहाँ से हमने प्रारंभ किया था। जिन खोजा तिन पाइया से हमने देखा कि जितने हम गहराई में जाएंगे हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन, क्योंकि तस्य उत्तरी का पाठ हमको ये प्रेरणा दे रहा है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तस्य उत्तरी का पाठ ज्ञान का पाठ है। तो ज्ञान का पाठ यह है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सारे जो बताए जो भी आगार है, 12 आगार, ये सारे शरीर से संबंधित है। अन्यथा ये सब अन्य में है। कितना सुंदर विवेचन तत्सोत्तरी में आया कि ये सब अन्य में है। ऊंचा श्वास लेना, नीचा श्वास लेना, अन्यथा अन्यथा अन्य में है, मुझ में नहीं है, आत्मा में नहीं है। ये सब पराये में है, पर में है, शरीर में है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर इससे अलगाव की अनुभूति होगी, और जब ये अलगाव की अनुभूति होगी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तस्य उत्तरी का पाठ हमको प्रेरणा कर रहा है। फिर हमने इससे आगे सोचा, आगे देखा कैसे सोचे, सोचने की कला क्या है, अनेक बिंदुओं को हमने देखने का प्रयास किया तस्य उत्तरी के माध्यम से कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि कायोत्सर्ग करेंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। तो पहला सुख निरोगी काया के माध्यम से देखा। फिर भविष्य को सुखद कैसे बनाए, क्योंकि तस्य उत्तरी का पाठ हमको कहता है कि हमको वर्तमान में जीना है। क्या देखे, क्या बताया कि कायोत्सर्ग तक कब घटित होगा? कायोत्सर्ग तभी घटित हो सकता है जब हम वर्तमान में जीना सीख लेंगे, तो कायोत्सर्ग घटित होगा। और फिर आगे बढ़े तो जीवन के हर क्षण को सार्थक कैसे करे। और फिर कायोत्सर्ग कब घटित हो सकता है? कायोत्सर्ग तब हो सकता है जब हमारे भीतर में कोई कामना शेष नहीं रहेगी। इसलिए हमने देखा एक गड्ढा जो कभी नहीं भरता, उस माध्यम से देखा कि कामना रहेगी तो कायोत्सर्ग नहीं हो पाएगा। तो हे साधक, तुझे कामनाओं को समाप्त करना है, अचाह होना है, ताकि काया की ममता का विसर्जन कर सके, और इस काया की ममता का विसर्जन करके अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सके। उसके पश्चात तस्य उत्तरी के पाठ से हमको एक प्रेरणा मिलती है कि अनित्य है, ये शरीर अनित्य है। तो अनित्यता की महिमा को जानने का प्रयास किया। फिर जब हम इससे परे होंगे तो परिस्थिति को बदलने का प्रयास शेष नहीं रहेगा, तब फिर परिणामों को बदलने की बात आएगी। और परिणामों को बदलने के लिए हमको समस्या और समाधान के सत्र को हमने देखा। और फिर आगे बढ़े, कायोत्सर्ग एक तप है, तो उस तप को समझने के लिए हमने 12 ही तप का स्वरूप समझने का प्रयास किया। और दोनों सत्रों में 12 तप का स्वरूप समझते हुए आगे बढ़े कि 18 पाप पावाणम कम्मानम निगायन ठामी कौसगम। ये कायोत्सर्ग मुझे क्यों करना है? तो पाप कर्मों का नाश करने के लिए मुझे कायोत्सर्ग करना है। कितना सुंदर एक तस्य उत्तरी का पाठ हमको कितने महीने से प्रेरणा दे रहा है। लगभग फरवरी मार्च से हम देख रहे थे तस्य उत्तरी के पाठ को। तो आज हम इसकी गहराई में, जो हम पिछले सत्र में देख रहे थे कि 18 पापस्थानों से हम कैसे ऊपर उठे, तो आज हम और प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने उस दिन राग और द्वेष तक के देखने का प्रयास किया था। तो आगे के दोषों को भी देखना होगा, ताकि हम इन पापों से बच सके। पर पापों से बचना क्यों है? भीतर में व्याकुलता जगनी चाहिए। जब तक व्याकुलता नहीं जगेगी, पाप से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। एक युवक के भीतर में जिज्ञासा जगी कि मुझे आत्म दर्शन करना है, प्रभु के दर्शन करना है, मुझे उस पहाड़ी पर चढ़ना है और वहां पर मुझे जाकर के प्रभु के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है। तो गुरु ने कहा कि भाई, ये काम तेरे बस का नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकता, अभी रुक, समय आने के साथ सब कुछ होगा। तो जब गुरु ने कहा तो फिर वापस उसके भीतर में उससे रहा नहीं गया।
मुझे प्रभु के दर्शन करना है, उस पहाड़ी पर जाना है, मुझे उस पहाड़ी पर चढ़कर प्रभु के दर्शन करना है और अपनी आत्मा में लीन हो जाना है। गुरु ने कहा, चल, आज तेरी इतनी ही भावना है तो चल मेरे साथ। और साथ में इतना बड़ा थैला लेकर के चलना है, बस इतनी सी मेरी शर्त है। वजनदार थैला। अब उस थैले में सारे कंकड़ पत्थर भर दिए और इतने कंकड़ पत्थर से भारी थैला लेकर के शिष्य के यानी जो उसके भीतर में जो जिज्ञासा थी, उस शिष्य के भीतर जो जागृत यानी जो जिज्ञासा जग रही थी, उसको शांत करने के लिए गुरु ने एक थैला संभला दिया और बोले कि चल, इसको लेकर के चलना है, आज मैं तुझे दर्शन तो कराऊंगा। तो चल पड़े। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अब कहता है युवक, अब मेरे से नहीं उठ रहा है गुरुजी, कुछ तो वजन हल्का कीजिए। अब मेरे से ये भार उठाया नहीं जाता, अब मेरे से ये भार लेकर नहीं चला जाता है, गुरुजी कुछ तो हल्का कर दीजिए। गुरुजी ने लिया, ठीक है चल, तेरी इतनी भावना है तो मैं उसमें से एक पत्थर निकाल देता हूँ। तो एक पत्थर निकाल लिया, फिर आगे बढ़े। गुरुजी अब भी नहीं चला जा रहा है, गुरुजी कुछ तो कृपा कीजिए, गुरुजी कुछ तो संभाल लीजिए, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो फिर एक और पत्थर निकाल दिया। ऐसे करते 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 एक एक पत्थर निकालते निकालते कितना हल्का हो गया बोझ। कितनी आसानी से फिर आगे बढ़ने में कितनी आसानी हो गई। तो समझ में आई बात कि जब ऊपर चढ़ना है, प्रभु के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है, तो बोझ को हल्का करना पड़ेगा। हमारी यही स्थिति चल रही है। हम भी बोझ को लेकर के ऊपर चल रहे, बोझ को लेकर के आगे बढ़ने की भावना रखते, बोझ को लेकर हम कैसे चल पाएंगे। ये तो एक रूपक मात्र था, एक उपमा मात्र थी, समझने के लिए प्रयास मात्र हमने किया, पर ये असली हकीकत तो हमारी है। क्या है? हम बस ऐसे ही बोझिले होकर के प्रभु के दर्शन के लिए, आत्मा में लीन होने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिज्ञासु हो रहे, मुमुक्षु बन रहे, पर कैसे हम उसके दर्शन कर पाएंगे? इतने बोझिले होकर के हम कैसे चल पाएंगे? उस चलने के लिए हमको तो बोझ को हल्का करना पड़ेगा। और वो बोझ हल्का कैसे होगा? तो इन पापों को जब हम समाप्त कर देंगे तो ये बोझ हल्का हो जाएगा। ये पाप भारी बना रहे हमको, ये कंकड़ पत्थर क्या है? ये केवल बोझ जो लग रहा है, ये केवल पापों का बोझ है। और जब तक ये पाप हमारे ऊपर हावी है, तब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। आत्म स्वरूप में स्थित होना है तो अब स्वयं को कितना पुरुषार्थ करना होगा कि अब हमको खाली हो जाना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कि भरे भरे रह करके हम आप तक नहीं पहुंच सकते, हमको तो खाली हो जाना है। जितना हम भरे रहेंगे उतने हम तनावग्रस्त रहेंगे, ज्ञान क्यों नहीं चढ़ता। गुरुदेव ने बहुत सुंदर फरमाया एक दिन कि जब तक हमारा हृदय विराट नहीं होता, जब तक हमारा मस्तिष्क विशाल नहीं होता, ये संकीर्णताएं समाप्त नहीं होती, तब तक हमारे नसों में सिकुड़न रहेगी। और जब तक इन मस्तिष्क की नसों में सिकुड़न रहेगी तो हम चाहते हैं कि कुछ याद कर ले, कुछ पाठ हम जो याद करना चाहते हैं, अरे याद ही नहीं हो रहा है, अरे ये तो भूल गए, याद करते फिर भूल जाते हैं, अरे ये तो टिकता ही नहीं है, कितनी बार फेरे, कितनी बार पुनरावर्तन करें, क्यों ये सारी समस्याएं आ रही है। गुरुदेव ने कहा कि ये सब सिकुड़न हमने पैदा कर ली, नसों में, नाड़ियों में इतनी सिकुड़न आ गई है कि वहां पर ज्ञान प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जो हमने सुना, सीखा, समझा वो हमको याद नहीं रह पाता है। तो हमको उसको याद रखना है तो सबसे पहले संकीर्णता को हटाना होगा, हृदय को इतना विराट करना होगा, मस्तिष्क को इतना विशाल करना होगा, यानी कि ये सिकुड़न हटेगी तो फिर स्वतः ही उसमें ज्ञान ठहरने लगेगा। और ये सिकुड़न का कारण क्या है? तो ये सिकुड़न का कारण है राग और द्वेष, ये पाप, ये विषय, ये कषाय, बस इसके कारण ये सिकुड़न आ रही है। इस सिकुड़न को आप समाप्त कर देना है। कितने बोझिले होकर के हम चलेंगे, कितनी बातों को याद रखते हुए चलेंगे। 50 साल की उम्र है तो 50 साल की बातें याद है, और इधर तो हम कहते हैं हमको याद नहीं रहता। याद हमको सब रहता है, बस दिक्कत ये है हम जिस पर गौर करते हैं वो हमको याद रहता, जिसको हम इग्नोर करते हैं वो हमको याद नहीं रहता। और हमने आज तक ये गलती की है, गौर किस पर किया है?
तो गौर मात्र राग द्वेष पर किया है, गौर मात्र इन पापों पर किया है, इसी में हमको रस आ रहा है। इनको समाप्त करने के लिए अंदर से व्याकुलता नहीं जग रही है, इसलिए हमारी ये समस्या है कि हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारा न तो क्षयक्षम बढ़ पा रहा है और न तो क्षय ज्ञान की ओर हम बढ़ पा रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान करना है, क्षयक्षम का ज्ञान करना है, तो सबसे पहले हमको हल्का होना होगा। इस बोझिले गांठों को लेकर के जो चल रहे ना, हम इनको समाप्त करनी होगी, इन गांठों को समाप्त करना होगा। तो इसके लिए भीतर में व्याकुलता, वेदना होनी चाहिए, एक भी दोष अब सहन नहीं हो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बहुत सुंदर कहा सूत्रकृतांग में, जहां कुम्मे स अंगाइन से देहे समाहरे एवं पावाइन में हावी अजब पेड़ समाहरे। यानी कि जैसे एक कछुआ, यदि उसको पता चलता है कि अरे मेरे ऊपर संकट आ रहा है, समस्या आ रही है, तो वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, समेट लेता है। तो जब वो अपने आप को समेट लेता है तो फिर वो अपने आप उसको हल कर लेता है। जो समस्या आई, जो संकट आया, उसको वो दूर कर देता है। बस उसी प्रकार क्या करना है, अध्यात्म के साधक को जैसे ही कोई पाप का प्रसंग बनता है, जैसे ही कोई कलह का प्रसंग बनता है, जैसे ही कोई अत्याख्यान का प्रसंग बनता है, जैसे ही कोई निंदा का प्रसंग बनता है, अपने आप को समेट लेना है। अब हमको उसमें जाना ही नहीं है, अपने आप का संकुचन कर लेना है, अपने आप को नियंत्रित कर लेना है, अपने आप को वश में कर लेना है। बस जहां कुम्मे संगाइन से देह समारे एवं पावाइन में हावी, चाहे कोई प्रसंग हो, क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, लोभ का हो, कोई भी प्रसंग हो पाप का, हमको अपना स्मरण करते आ जाए, हम वहां से हट जाए और अपने में लीन होने का प्रयास करें। हम उस उधेड़ गुण में नहीं जाए, हम उससे जो तनाव पैदा कर लेते हैं, हमको उसमें रस आता है, अरे क्या होगा, अरे कैसे होगा। जब तक हमारे भीतर में सम्यक समझ पैदा नहीं होगी, हम पापों से ऊपर नहीं उठ सकते। पापों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले हमारे भीतर सम्यक समझ पैदा होनी चाहिए कि हम ये विकार क्यों पैदा कर रहे हैं, इन पापों के प्रति हम क्यों इतने चिपक रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये पाप है। सबसे पहले तो कितनी बड़ी अज्ञान दशा है, ये कैसी लापरवाही है कि हमको पाप का पता नहीं चल रहा है। तो इस लापरवाही को समाप्त करें, इस प्रमाद को समाप्त करें, तब ये पता चलेगा कि ये पाप है। और जब पाप पता चलेगा तो हम उससे बच पाएंगे। पाप ही पता नहीं चला तो कैसे बच पाएंगे। अब जैसे हमने आगे के दोषों को हम देखने का प्रयास करें कि कलह क्यों क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो जब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है तो हम लोगों के साथ वाक युद्ध करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, वो कलह है। पर ये कलह हुआ क्यों, कलह का कारण क्या है, हम अपने आप को निहारे, अपने आप को देखें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, तभी समझ में आएगा कि इन पापों का कारण क्या है, इन विकारों का कारण क्या है। इन विकारों का कारण है, जैसे कलह का कारण बताया कि अपेक्षा है किसी से तो कलह होगा, और अपेक्षा नहीं है तो कभी कलह नहीं हो सकता है। कलह का कारण वाक युद्ध, वाणी से युद्ध चल रहा है, किसी को हम टॉन्ट मार रहे हैं, किसी को हम कुछ कहने के लिए तत्पर हो रहे हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया, अरे ये कब तक करते रहेंगे। किस तरह से घर में हम नाटक करते रहते हैं, किस तरह से ये कटकट चलती रहती है, किस तरह से ये कलह चलता रहता है, और हमारे घर में अशांति का वातावरण पैदा हो जाता है। तो आज के बाद हमको ये नियम करना होगा कि कहीं पर भी वाक युद्ध नहीं करना है, वाणी से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि वाणी का घाव जो होता है, पता ही नहीं चलता कब वो घाव किसको किस तरह से लग जाता है और कितने समय तक रह जाता है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए कलह करने लगते हैं, क्या हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। हमारी तो ये स्थिति है कि घर के एक छोटे चम्मच के लिए हम झगड़ने लग जाते हैं, और तो और 2 इंच जमीन के लिए हम झगड़ने लग जाते हैं, इतने से के लिए हम कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। कलह इतना बढ़ जाता है कि उसको सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी तक हमको आगे बढ़ना पड़ता है। कितनी बड़ी ये है हमारे लिए कि आज हम जैन होते हुए भी हम इतनी छोटी छोटी बातों में अटक रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है कि जब सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी में गए तो अरे इतनी सी बात, अब 10 साल 15 साल न जाने कब उसका समाधान होगा, तब तक तू भी परेशान हो और वो भी परेशान होता रहेगा, सामने वाला भी दुखी होता रहेगा और हम भी परेशान होते रहेंगे।
छोटी छोटी बातों को हम समाप्त करने का प्रयास करें, और उसके लिए कहीं पर भी ये इतनी सी अपेक्षा, न तो वो चीज हमारे साथ जाने वाली है, संसार की वस्तु केवल संसार में रहने वाली है, फिर वो जब मेरी है ही नहीं तो फिर कलह करना ही क्यों है, फिर कलह होता ही क्यों है। कलह करने का जो कारण बनता है, उन कारणों को यदि हम देखें तो छोटी छोटी बातें होती है। हम थोड़ा सा यदि झुक जाएंगे तो कलह से बच सकते हैं। दो भाई है, एक भाई जैसे पिताजी शांत होने वाले थे तो पिताजी ने कह दिया था कि ये मकान छोटे भाई के नाम रहेगा, और बड़े भाई का मन, वो तो होशियार, और उसने लेकर के वो घर अपने नाम पर कर लिया। तो छोटे भाई को बड़ी पीड़ा हुई कि बड़े पापा ने मेरे नाम पर मकान किया, और बड़े भाई ने देखो इसको तो इसने हथिया लिया और ये मुझे देने से मुकर रहा है, बड़ी पीड़ा हुई। और जब वो पीड़ा कितने वर्ष तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता ही रहा वो झगड़ा, और ऐसा वाद विवाद, ऐसा कलह कि अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। और जब ऐसी स्थिति, तो एक बार छोटा भाई व्याख्यान में गया, 5 साल लगभग बीत चुके, इतना कलह हो रहा है, और 5 साल के बाद एक बार प्रवचन में सुना कि जो छोड़ सकता है वो मालिक है, जो छोड़ सकता है वो मालिक है। जब सुना तो उसने सोचा कि अरे मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, अब मैं उस मकान से मुझे कोई मतलब नहीं है, छोड़ देता हूँ, बड़े भाई ने लिया तो मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, क्यों इतना उसके पीछे मैं अपने आप को संक्लेश में बना रहा हूँ। उसको बहुत पीड़ा हुई, तो पीड़ा हुई तो उसने सोचा कि मैं आज के आज जाकर के मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ और इस कलह का अंत कर देता हूँ। और शाम का समय, रात यानी लगभग रात के 8 बजे, और पत्नी को जब वो अपने भाव बताता है तो पत्नी कहती है बहुत सुंदर विचार है आपके, चलिए अभी अपन इसी क्षण चलते हैं और वहां जाकर के क्षमा याचना करके इस विषय को शांत कर देते हैं। गए, पहुंचे, नॉक किया, कौन दरवाजा खोलेगा, रात का समय, और जिससे कलह चल रहा है और जिससे इतना वाद विवाद, इतना जो युद्ध चल रहा है, तो अब वो रात के समय में आ जाए तो शंका ही आएगी, स्वाभाविक है। तो जब उसको शंका आने लगी तो फिर बड़े भाई ने कहा कि तू चला जा पटरी के नीचे, तेरा काम हो जाएगा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ, तू यहाँ से चला जा, हट जा। बड़े भैया दरवाजा खोलो, बहुत प्रेम से विनती की, बड़े भैया दरवाजा तो खोलो, मुझे अब मकान नहीं चाहिए, बड़े भैया दरवाजा तो खोलो। उसको लगा ये सिर्फ प्रेम से बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, अभी भी मन मानने को तैयार नहीं, मानेगा भी कैसे, जो इतने साल से युद्ध है तो मानेगा भी नहीं जल्दी। फिर भी उसने बहुत अनुनय विनय की और बड़े भैया ने दरवाजा खोला, खोला और पैर में गिर गया छोटा भाई, भैया मुझे ये मकान नहीं चाहिए, ये मकान अब आपके नाम किया है, आपके ही नाम रहेगा, अब मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या होगा उस समय, आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, दोनों देवरानी जिठानी रोने लगी, भाई भाई रोने लगे, सब एक दूसरे के गले में पड़ने लगे। कैसा प्रेम हो गया, जो छोड़ सकता है वो मालिक, बस छोड़ना है। संसार की वस्तु न मेरे पास रहने वाली है, न सामने वाले के पास रहने वाली है, फिर हम क्यों इतना कलह करते हैं, क्यों इतना कषाय करने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे हम क्रोध के कारण कलह कलह होता है, कलह का मूल कारण क्रोध है, यदि क्रोध नहीं आएगा तो कलह नहीं हो सकता, तो क्रोध का कारण है कलह। तो अब हमको ऐसा कलह करना ही नहीं है कि जिससे किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचे, वैसा हमको वाणी से किसी को कुछ कहना ही नहीं है। बस आज के बाद हमको ये संकल्प करना होगा, पापों से बचना है। ये पाप ऐसे हैं कि इन पापों से हम सहज ही बच सकते हैं। इन पापों से बचने के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, यहाँ तक का जो था, ये जो 6 पाप थे, तो यहाँ तक तो हमको बचने के लिए विशेष जागृति की आवश्यकता है। पर कलह से लेकर के माया मिर्षावाद तक के पाप ऐसे हैं कि जिनसे हम सहजता से बच सकते हैं। तो हम जितने हल्के होंगे उतने हल्के होने का प्रयास तो करें। 18 पाप में जितने पापों से बच सकते हैं
हम बिना हिंसा किए रह सकते हैं, पर श्रावक की अपनी मर्यादा है कि वो पंचेंद्रिय की हिंसा किए बिना रह सकता है, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय की हिंसा किए बिना रह सकता है। तो अच्छी बात है, ठीक है, एकेंद्रिय की हिंसा से हम नहीं बच सकते, कोई बात नहीं, पर जितने हल्के हो सकते उतना हल्का तो हमको अब होना ही होगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण आया कि एक बार आश्रम में क्या हुआ कि एक सन्यासी के पास में एक प्रोफेसर आया, मुझे आपसे बहुत अध्यात्म की बातें करनी है। तो प्रोफेसर साहब, आप सन्यासी जी ने कहा कि आप बहुत थक कर आए हो, रुको, विश्राम करो, आपके सारे प्रश्नों का समाधान करेंगे, पहले आप विश्राम कीजिए, चाय दूध लीजिए। तो जैसे ही वो बैठे और आश्रम में स्थित जो कर्मचारी था आया और वो चाय जैसे कप और प्लेट में डालने लगा, तो डालने लगा तो कप भर गया। भर गया, फिर नीचे की प्लेट भी भर गई। कर्मचारी तो प्रोफेसर, आपने ही कह दिया। अरे मैंने क्या कहा? मैंने तो कहा बस मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई, ये कैसा समाधान हुआ? कप प्लेट में जब आप चाय डालते जा रहे हो और मैंने बस बस कहा, तो बोले बस यही समाधान है। बहुत गहराई से सोचना कि जब भरे हुए है, आपने ही कहा ना, जब भर गया तो और कुछ नहीं डाला जा सकता। तो आप इतने भरे हुए हो तो कुछ और डाला नहीं जा सकता, आपके किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पहले आप हल्के हो जाओ तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो प्रोफेसर ने कहा जब मैं हल्का हो जाऊंगा तो मुझे फिर समाधान की जरूरत ही क्या रहेगी, फिर तो स्वतः ही समाधान हो जाएगा। बस यही बात तो कहनी है मुझे। सन्यासी ने कहा यही तो कहना है मुझे कि इतना हम भरे हुए, इतने हम भरे हुए इन पापों से, तो इनको हल्का करना है बस। चाय जैसे जितना समाया जा सकता है उस कप में उतनी ही डाल सकते हैं। तो हम जब इतना बाहर में ध्यान रखते हैं तो हम भीतर में तो डालते ही जा रहे, डालते ही जा रहे। तो हमको ये डालने से बचना है। अब डालने से जो बचना है उसके लिए कितना सजग होना होगा, और जो भरा हुआ है उसको खाली करना होगा। तो इसको डालने की प्रक्रिया कब कैसे हो रही है उसके लिए सजग रहे, और निकालने की प्रक्रिया के लिए हमको सजग रहना होगा। तो हम झूठ बोले बिना चल सकता है। देखिए, कुछ पाप तो ऐसे है कि सर्वांश में, जैसे कोई व्यक्ति सर्वांश में झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको कभी ना कभी तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। कैसे? मान लो एक ने किसी ने नियम कर लिया कि जिंदगी भर में आप सच नहीं बोलूंगा, तो क्या उसका जीवन चल सकता है? सर्वांश में सत्य बोलकर जीवन चल सकता है, पर सर्वांश में झूठ बोल करके जीवन नहीं चल सकता। कैसे? तो जैसे उसको भूख लगी है और अब वो कहे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, क्योंकि सत्य नहीं बोलना है ना, झूठ बोलना है। भूख लगी है तो क्या बोलना है? नहीं नहीं अब मुझे भूख नहीं लगी है। तो जब वो नहीं बोलेगा तो क्या उसका पेट भर सकता है? नहीं भर सकता ना। सत्य बोलना ही पड़ेगा ना। तो यानी कि सत्य बोले बिना हमारा काम नहीं चल सकता, झूठ बोले बिना हम रह सकते हैं। तो सर्वांश में हम गुणी हो सकते हैं, सर्वांश में दोषों को हम हटा सकते हैं। दोष के बिना हमारा काम नहीं चलता, ऐसा नहीं है। सर्वांश में हम दोष को हटा सकते हैं, तो हम बिना चोरी किए रह सकते हैं, मैथुन का सेवन किए बिना रह सकते हैं, परिग्रह के बिना रह सकते हैं। इन पापों से तो हम सहजता के साथ बच सकते हैं। बस दिक्कत यहाँ आती है क्रोध से लेकर द्वेष तक के पापों में, पर कलह से लेकर के आगे के पापों को जब हम देखने का प्रयास करें तो इन पापों से सहजता के साथ बच सकते हैं। कि जब भी कोई कलह का प्रसंग आए तो सबसे पहले मौन हो जाना है। मौन हो गए तो कलह होगा क्या? फिर मौन में कोई कलह की संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये पाप वाणी से होते हैं और वाणी के पापों से हम सहजता से बच सकते हैं मौन के आधार पर। वाणी से 6 पाप लगते, कौन से लगते? तो उस दिन भी हमने देखा, वृषावात का पाप लगता है जो वाणी से लग रहा है। फिर उसके पश्चात कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद और माया मृषावाद, ये 6 पाप ऐसे हैं कि जो हमको वाणी से लगते हैं, और इन 6 पापों से हम मौन हो गए तो इन पापों से बच जाएंगे। कितना सरल तरीका है। जितना हम आगे बढ़ सकते उतना हमको आगे बढ़ना है।
कम से कम हम वाणी के पापों से तो बच ही सकते, काया के पापों से बच सकते, वाणी के पाप से बच सकते। मन के पापों से बचने के लिए हमको साधना की आवश्यकता है, पर वो भी हो सकती है क्योंकि भगवान ने उसका भी हमको रास्ता बता दिया है। तो कैसे विवेक रख करके हमको आगे बढ़ना है, हमको और उसकी गहराई में जाना है, हम और उन पापों को देखने का प्रयास करेंगे। पर पहले इन पापों को देख ले आगे के, कि जब कलह से किसी से अपेक्षा नहीं है, तो फिर कलह का भीतर में भाव भी नहीं जगेगा, और जब भाव भी नहीं जगेगा तो वाणी से युद्ध नहीं हो सकता है। तो हम कलह के पाप से बच गए। फिर दूसरा पाप है अव्याख्यान। भगवती सूत्र में इस पाप के लिए बताया जाता है कि ये एक ही पाप ऐसा है कि हम जैसा बांधते हैं वैसा उदय में आता है। हम जैसा बांधते हैं वैसा ही उदय में आता है। जैसा हमने दूसरे पर झूठा कलंक लगाया वैसा ही हमारे ऊपर कलंक लगने वाला है। सेम, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये अव्याख्यान का पाप, यानी कि बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी की छानबीन किए हम तुरंत जो किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, झूठा कलंक लगा देते हैं, हाँ हाँ उसने ही ऐसा काम किया है, उसने ही चोरी की है, उसने ही ऐसा गलत काम किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर जो समस्याएं आती है तो हम, अरे उसकी नजर लग गई होगी, अरे उसने टोटका किया होगा, अरे उसने मेरे साथ गलत किया होगा। अरे हमको पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो हम फिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि उसने किया है? क्या हमने झूठा कलंक नहीं लगाया सामने वाले पर? क्या हम ऐसा पाप कितनी बार कर लेते हैं? जब जब हम पीड़ा में है, जब जब हम परेशानी में है, तब तब हम दूसरे के पास देखते कि अरे इसने मेरे साथ किया होगा, अरे इसकी नजर लग गई, अरे ऐसा हो गया। अरे क्यों हम इस अव्याख्यान के पाप को बार बार लगाते चले जाते हैं? तुरंत हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। हम अब किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करें। अव्याख्यान के पाप से बचना है तो बस हमारे भीतर में ये सम्यक समझ आ जाए कि दोष का कारण केवल मैं ही हूँ। ये जो दुख आया है उसका कारण मैं स्वयं हूँ और कोई व्यक्ति नहीं है। यदि मैंने किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया होता तो सामने वाले की ताकत ही नहीं है कि कोई मेरे साथ गलत कार्य करे। तो फिर हम कैसे झूठा कलंक लगा सकते हैं किसी के ऊपर? कितने जल्दी हम दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं कि इसने ऐसा कार्य किया। पर अब हमको इस पाप से बचना है। सम्यक समझ के साथ इन पापों से बचते जाए। कलह में देखा, सम्यक समझ आ जाए, किसी से अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। और दूसरे अव्याख्यान में किसी का दोष नहीं, दोष मात्र मेरा है, दोष मात्र मेरा है। तो अव्याख्यान के पाप से बच जाएंगे। फिर अब आगे का पाप है पैशून्य का। पैशून्य के पाप को समझे। पैशून्य का अर्थ क्या है? पिशून का अर्थ होता है चुगलखोर। और अब पैशून्य पर परिवाद में क्या अंतर है? इसमें भी चुगली है, उसमें निंदा है। तो चुगली और निंदा में क्या अंतर है? तो पैशून्य के लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि इसमें ये अंतर पड़ता है कि पैशून्य में जो उसके बड़े हैं, यानी कि जैसे शिष्य के लिए गुरु, जैसे कि अब कोई बॉस है, नौकरी कर रहा है कोई, तो उसका बॉस उसके लिए बड़ा हो गया। तो जैसे घर में माता पिता बड़े हैं, उनके पास जाकर के उसके बारे में गलत बात कहना, उसको दिल से उतारने की कोशिश करना, उसको जो स्थान है, उसका जो ऊंचा स्थान है, उसका जो सम्माननीय स्थान है, उस स्थान पर से उसको हटाने के लिए गुरु के पास जाकर के या बड़ों के पास जाकर के गलत बात कहना, यह सब पैशून्य है। हितकारी दृष्टि हो कि अरे शिष्य ने कोई गलती की, अरे गुरु को पता नहीं चलेगा तो शिष्य का इसमें अहित हो जाएगा, उस दृष्टि से यदि गुरु को कहता है कि गुरुदेव शिष्य ने ये गलती की, इसका सुधार होना चाहिए, ऐसे मेरे भाव है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। पर उसको दिल से उतारने के लिए गुरु के पास जाकर के या बॉस के पास जाकर के, अरे इसका स्थान हटेगा ना तो मुझे मेरा प्रमोशन हो पाएगा, मुझे ऊंचा स्थान मिलेगा,
मुझे सम्मान मिलेगा। जब ऐसा प्रयास किया जाता है तो वो पैशून्य के अंतर्गत आता है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। चक्रदेव नामक एक भाई, उसकी यज्ञदेव के साथ बहुत अच्छी मैत्री थी, पर यज्ञदेव की चक्रदेव के साथ में कपटपूर्ण मैत्री थी। तो जब यज्ञदेव ने सोचा इसको इतना सम्मान मिलता है, ये इतना धर्मात्मा है, पर राजा भी इसको चाहता है, तो क्यों ना मैं इसको दिल से उतार दूं। तो उसने एक काम किया, चंदन सेठ के घर गया, चोरी की। चोरी का माल कुवेला में यानी खराब समय में यानी कि अंधेरे में ला करके चक्रदेव के पास गया और बोलता है कि मेरा ये माल रख लियो। चक्रदेव ने कहा, देख मैं ये माल नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। बोले, क्या मैं तेरे को दुख में डालूंगा क्या? क्या मैं तेरे ऊपर परेशानी, तेरे लिए परेशानी खड़ी करूंगा क्या? तू इतना तो विश्वास रख, इतनी मैत्री और तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो तू ऐसे क्या काम करता है? मैत्री कहाँ रही फिर तेरी मेरे साथ? अरे मैत्री है तो फिर मित्रता को निभा। तो उसने सोचा चक्रदेव ने, भाई तू सच बता, तूने कहीं गलत तो नहीं किया? अरे तू विश्वास तो रख मेरे ऊपर। ठीक है भाई, मैं विश्वास रखता हूँ, पर देख ध्यान रखना, ये तेरा माल है, तू लेके चले जाना जल्दी से जल्दी, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। ठीक है, रख तू तो अभी। इतनी तो मित्रता निभा। तो फिर जब चंदन सेठ की बात राजा तक पहुंची कि उसके घर चोरी हो गई है, तो राजा ने सोचा कि अरे इस चोरी का तो पता चलना ही चाहिए। तो चोरी का पता चलने के लिए उसने सब बाहर ऐलान करवा दिए कि भाई जिसने भी चोरी की है या तो स्वयं आकर के बता दे, या नहीं बताए तो फिर राजा उसको दंडित करेंगे। अब कोई गया नहीं कि भाई कौन बताएगा कि मैंने चोरी की है। तो कोई गया नहीं। तो फिर यज्ञदेव चुपचाप एक दिन, 4-5 दिन बीतने के बाद राजा के पास जाता है। देखो राजा, आपके पास अभी तक नहीं आया ना कि किसने चोरी की है? मैं बताता हूँ आपको, आप पितृतुल्य है इसलिए बता रहा हूँ। ये चक्रदेव ने चोरी की है, ये बात देखो, मैं नीति के कारण बता रहा हूँ कि राजा से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस नहीं तो मैं मेरी मित्र की बात ऐसे बताना बताना उचित नहीं है, पर मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि आपसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता। ये सारी चोरी का काम तो चक्रदेव ने ही किया है। चक्रदेव ने किया, राजा को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति, ऐसा इतना सम्मानीय व्यक्ति ऐसा काम करेगा, और उसके पास कुछ कमी नहीं कि वो ऐसा काम करे, फिर भी उसने चोरी की। चलो देखते हैं, तलाशी करते हैं। तलाशी की गई, उसके घर पर भेजा गया गुप्तचरों को और पता करवाया। अरे हाँ, चक्रदेव ने ही चोरी की है, सारा माल उसके घर पे मिला है। अब राजा ने चक्रदेव को बुलाया और पूछा, बोले भाई मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, पर तू सच बात बता तो दे कि क्या बात है, कैसे चोरी की तूने? बोले, नहीं राजन, कुछ नहीं, जो है बता दिया। अब आपको जो नजर में आया, मुझे तो कुछ नहीं कहना। उसके भीतर में एक ही भावना कि अरे कहीं चक्रदेव यज्ञदेव कहीं फंस न जाए, मेरे कारण कहीं उसको पीड़ा नहीं हो जाए। ऐसे भावना से भरा हुआ सज्जन व्यक्ति कैसे उस यज्ञदेव को फंसा देता? तो उसने फिर जब सोचा और राजा ने फिर कहला दिया, इसको देश से बाहर निकाला जाए। देश से बाहर निकाला गया तो फिर चक्रदेव के भीतर में बहुत पीड़ा हुई कि अरे मुझे आज अपमानित किया गया। पर वो गया, और जब उसने सोचा कि मैं अब संतारा ही ले लेता हूँ, या तो ऐसे जीवन से तुम मेरी मृत्यु अच्छी, तो मैं मृत्यु ही ले लेता हूँ। बस मृत्यु के लिए सोचा, और फिर इधर वन देवी जागृत हुई और उसने राजा को सारी बात कहलवा दी कि अरे ये दोषी नहीं है, दोषी तो यज्ञ देव है। तो फिर राजा को एकदम से पता चला, राजा ससम्मान उसको लेने के लिए गया और तुरंत उसको लेकर के ससम्मान राज्य में लाया। तब फिर चक्रदेव के भीतर में वैराग्य जगा कि अरे ये संसार कैसा है, और फिर उसने तो सब कुछ छोड़ करके दीक्षा अंगीकार कर ली। तो ये उदाहरण मिलता है कि जब ऐसी स्थिति आती है पैशून्य के कारण, चुगलखोर व्यक्तियों के कारण, सम्मानीय व्यक्तियों को भी कितनी पीड़ा, कितनी ठेस पहुंच जाती है। पर हमको ये ध्यान रखना है कि हम कहीं किसी की चुगली तो नहीं कर रहे। किस प्रकार ये चुगली हो जाती है, हमारे भीतर में कब कैसे भाव आ जाते हैं। पैशून्य और पर परिवाद इन दोषों से बचना बहुत आसान है।
पर परिवाद में तो हमारा कितना समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। पर परिवाद यानी हम किसी के गुणों को जब सहन नहीं कर पाते हैं, तब हमारे भीतर में कैसे भाव आते हैं कि अरे, जब किसी की हम तारीफ सुन लेंगे, तब हमारे भीतर में वो तारीफ हमको सहन नहीं होती है। और जब वो तारीफ हमको सहन नहीं होती तो हम उसके क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं। दोषान्वेषण की बुद्धि, यही असूया है, यही ईर्ष्या है कि गुणेशु गुणेशु दोषाविष्करणम ही असूया। क्या कहा सद्वात मंजरी में कि गुणों में दोष का आविष्करण कर लेना ही ईर्ष्या है, असूया है। और इस ईर्ष्या के कारण हम क्या करते हैं, निंदा करने बैठ जाते हैं। अरे वो आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? किसी के गुण हमको सहन नहीं होते हैं। किसी के गुण दिखे तो गुणेशु प्रमोदम, हृदय में कैसे भाव आने चाहिए, रोम रोम प्रसन्न होना चाहिए, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। अरे इसका क्षेम कितना बढ़िया है, उस दिन पूरे दिन उसके प्रति ऐसा अहोभाव, ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। इसका आज अभ्यास करके देखना कि जब जब किसी के दोष दिखते हैं, सॉरी दोष नहीं, गुण दिखते हैं, तो इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। आज तक तो हमको दोष देख करके प्रसन्नता हो रही थी कि अरे चलो इसमें ये दोष है, हमको प्रसन्नता हो रही थी। पर अब गुणों को देख करके प्रसन्न होना है, क्योंकि गुणेशु प्रमोदम नहीं आएगा तब तक हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि आगे बढ़ने का राजमार्ग वही है कि जिन जिन गुणों की हमने तारीफ कर ली, वो गुण हमारे भीतर में आते चले जाएंगे। तो जिसका कोई भी क्षेम देखा, मान लो किसी का ज्ञान का क्षेम देखा, तो इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता, अरे कितना जबरदस्त इनका क्षेम है। और किसी का मान लो संगीत का गुण दिख जाए, अरे कितना बढ़िया इनका संगीत है। और किसी में कोई गुण दिख जाए कि अरे ये कितने सरल है, तो हृदय में इतनी प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। और जब ऐसी अनुभूति होती है तो फिर हमको उसके वो गुण हमारे भीतर में स्वतः ही आने लग जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम केवल द्वेषवश, ईर्ष्यावश उसकी निंदा करने बैठ जाते हैं। अरे इनका क्षेम तो है, ये धार्मिक तो है, पर ये इनका घर में क्या व्यवहार है पता नहीं है। यहाँ तो धर्म करते हैं पर कितने ढोंगी हमको पता है। पर जो धर्म कर रहे उसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। अरे ये तो सब पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। अरे पैसे वाले हैं, धर्म कर रहे हैं मान लो कोई, तो उसकी उदारता नहीं देखते कि वो कितना दे रहे हैं, वो नहीं देखेंगे। अरे ये तो पैसे वालों को ही संघ में पूछा जाता है, फिर हम संघ की भी गलती देखने लग जाते। न जाने किस किस प्रकार से हम अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए दूसरे के दोष देखते हैं और गुण नहीं देखते हैं। तब ये पर परिवाद हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और इसमें इतना रस आता है, इतना रस आता है, निंदा का रस तो पूछो ही मत। रात में नींद आ रही हो 8 बजे 9 बजे, और कोई बैठ जाए, अरे उसकी फलाने की बात करना, फलाने की, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, तो इतना रस आता है हमको, इतना रस आता है कि रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए तो भी हम बातों में मशगूल हो जाते हैं। पर परिवाद का पाप यानी कि इतना समय हमारा व्यर्थ कर रहा है ये पाप, शून्य और पर परिवाद के पाप से तो हमको जितने जल्दी हो बच जाना है। क्योंकि ये पाप हमारे समय को व्यर्थ कर रहे हैं। जो समय हमको सार्थक करना है, जीवन को हमको सार्थक करना है, तो कहीं दूसरे के दोष देख करके हम समय को खराब नहीं करें और उन दोषों को अपनाने न लग जाए हम। क्योंकि जो देखोगे वो पाओगे, जो देखोगे वो पाओगे। अपना जो देखोगे उसे गुमाओगे, और दूसरे का जो देखोगे वो पाओगे। यदि हम दूसरे के दोष देख रहे तो वो हमारे भीतर आएंगे, दूसरे के गुण देख रहे तो वो हमारे भीतर आएंगे, और अपना जो देखोगे वो गुमाओगे। हम तो अपनी तारीफ करते रहते हैं, और अपना जो देखोगे, अपने यदि हम गुण देख रहे तो वो खत्म होते चले जाएंगे, और अपने यदि हम दोष देखते चले जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो हमको क्या काम करना है, दूसरे के दोष नहीं, अब दूसरे के गुण देखना है और दोष स्वयं के देखना है। दोष स्वयं के, गुण दूसरों के, बस ये जीवन बन जाएगा तो फिर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। रोम रोम प्रसन्न हो जाए जब कोई हमारे पास किसी की तारीफ करता है। तो अब ये नहीं कि अरे उसके भीतर ये दोष रहा हुआ है, ये बताने की चेष्टा करना ही हमारे भीतर में रही हुई ईर्ष्या है, द्वेष है।
और फिर हम उन गुणों के प्रति अहोभाव प्रकट नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारे भीतर में अहोभाव नहीं जगेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अब हमको पर परिवार के पाप से ऊपर उठना है। और पिट्ठी मनसम न खाई, जब भगवान क्या फरमाते, पैशून्य क्या है? पिट्ठी मनसम, पीठ का मांस है, तो किसी के पीठ के मांस को नहीं खाना है। 10वें कालिक सूत्र में साधक के लिए आता है, पीठ का मांस नहीं खाए, यानी पीठ पीछे किसी की बात करना ही नहीं है। यदि हमारे भीतर में हित की भावना है कि अरे इसका हित होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, तो हम उसके सामने उसको बात लेकर प्रेम से उसको निवेदन करें, ताकि उसका भी उत्थान हो और हमारा भी उसमें हित सच सके, हमारे भी कहीं कर्म बंद न हो सके। इसके लिए अब हमको सजग होना होगा। इन पापों से बचना बहुत आसान है। और जब समय बच जाएगा, फालतू की जो चर्चा है, फालतू का जो चिंतन है, वो सब समाप्त हो जाएगा, तो हम हल्के होते चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी बन गई है ना, पर परिवार के लिए निंदा करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, रात दिन वही दृष्टि जाएगी, दिमाग वही जाएगा, बातें वही याद रहेगी, मस्तिष्क हमारा वही जाने वाला है, उसी का चिंतन, उसी का मनन चलने वाला है। तो अब हमको बोझिले नहीं रहना है, हल्के होना है। तो अब हमको गुणों को देखना प्रारंभ करना है और फिर उसके आगे बढ़े। पर परिवार के पश्चात में रति अरति, यानी कि अनुकूलता में क्या करते हम, रति, और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो अरति। इस पाप से अब हमको ऊपर उठना है। अनुकूलता है तो क्या, प्रतिकूलता है तो क्या, दोनों ही समाप्त होने वाली है। न हर्ष रहे न विषाद रहे। हर्ष और विषाद दोनों ही संक्लेश का कारण है। विषाद में तो हमको संक्लेश नजर आता है। विषाद यानी कि जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो जो भीतर में खेद खिन्नता है, वो विषाद का रूप है। तो वो विषाद जब होता है तो हम उसमें अपने कषायों को बढ़ा रहे हैं, ये तो समझ में आता है। पर हर्ष में भी हम अपने संक्लेश को बढ़ा रहे हैं। तो चाहे राग जनित परिस्थिति हो, चाहे द्वेष जनित हो, हमको तो न राग जनित से जुड़ना है, न द्वेष जनित से जुड़ना है, न विषयों से हमको ऊपर उठते चले जाना है। पाप में रति, धर्म में अरति, इसको भी समाप्त करना है। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी कर सकते हैं, पाप में तो हमको रति होती है, रुचि होती है, और धर्म में हमको अरति होती है, अरुचि होती है। ये सब मोहनीय कर्म का प्रभाव है। जब जब हमारा मन धर्म में नहीं लगता है, तो समझना चाहिए इस समय मोहनीय का तीव्र उदय हुआ है, इसलिए हमारा मन पाप में नहीं लग रहा है, सॉरी, धर्म में नहीं लग रहा है। तो हमको पापों से ऊपर उठना है। तो हमको अब सजग होना होगा कि धर्म ध्यान बढ़ाते चले जाए। जितना हम धर्म ध्यान बढ़ाएंगे तो हमारे योग शुभ में रहेंगे, और जितने हमारे योग शुभ में रहेंगे तो हम पुण्य की ओर अग्रसर होंगे, और जब हम पुण्य की ओर अग्रसर होंगे तो हम पाप से बच जाएंगे। तो शुभ योग हमारे हमेशा बने रहे, क्योंकि पुण्य की कमाई होगी तो ही पाप से बच पाएंगे। और जब पाप से बचेंगे तो फिर संवर और निर्जरा की कमाई कर पाएंगे। जो भीतर में कर्म रूप में पाप हो चुके हैं, तो जो कर्म रूप में जो सत्ता में स्थित हो चुके हैं, तो उनको हम संवर और निर्जरा के माध्यम से, संवर के माध्यम से उनको तो पहले आगमन को रोकेंगे और निर्जरा के माध्यम से उसको हटाएंगे। पर हमको पाप और पुण्य को, और पाप और पुण्य को क्षय करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य होगा तो पाप और पुण्य दोनों ही समाप्त होंगे, यानी कि 14वें गुणस्थान में जाकर पुण्य का जो पुण्य की जो प्रकृति है वो भी समाप्त होती है। पर वो भी कब समाप्त होगी, जब हमारा उत्कृष्ट पुण्य होगा तो ही हम समाप्त कर पाएंगे। उत्कृष्ट पुण्य के लिए हमको ये प्रयास करना होगा हम हमेशा शुभ योग में रहे। अब यदि हम कलह करेंगे, अब व्याख्यान करेंगे, कई शून्य पर परिवार, केवल मात्र इसकी उसकी चर्चा, पर की चर्चा, रात दिन क्या कर रहे हैं हम, पर की चर्चा रहेगी, पर का चिंतन रहेगा, तो फिर हम कैसे इन पापों से बच पाएंगे, कैसे फिर हम शुभ योग की ओर आ पाएंगे। अशुभ योग को समाप्त करना है। मन, वचन और काया, इन तीनों योग, ये तीनों योग जो है अब हमारे शुभ की ओर रहे, अशुभ समाप्त होता जाए। अशुभ समाप्त होगा, शुभ की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, मन का पुण्य होगा, वचन का पुण्य होगा, काया का पुण्य होगा। हमारी कैसी स्थिति होगी कि फिर शुभ योग रहेंगे तो मन में अच्छे विचार, सबके लिए अच्छी भावना, वचन से अच्छे वचन, तो फिर कलह होगा, फिर व्याख्यान होगा, फिर पैशुनी हो सकता है। वचन से पुण्य की कमाई करना है तो कितना आसान है। इन 6 पापों से बच जाए तो वचन पुण्य की कमाई हो जाएगी।
कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद और माया मृषावाद से बचेंगे तो वचन पुण्य की कमाई कर लेंगे, और काया पुण्य के लिए हम यदि सजग रहेंगे, प्रवृत्ति के प्रति सजग रहेंगे तो काया पुण्य की कमाई कर लेंगे। यानी शुभ योग बहुत आवश्यक है। शुभ योग के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और शुभ योग को अपनाना है तो फिर उसके लिए पाप को समाप्त करना है, पुण्य को बढ़ाते चले जाना। शुभ योग रहेगा तो पुण्य बढ़ता जाएगा। तो हम शुभ में रहने का प्रयास करते चले जाए, रात दिन हमारी जागृति बढ़े, शुभ में रहना है, हर क्षण शुभ में। जैसे ही अशुभ में गए पुनः शुभ में लौट आए, जैसे ही अशुभ में गए पुनः शुभ में लौट आए, जागृति स्वयं को रखनी है। और फिर आगे 17वां माया मृषावाद। ये दोनों जो पाप है, ये दोनों जो पाप है, माया और मृषावाद। पहले तो मृषावाद का पाप कह दिया, फिर माया का पाप कह दिया, फिर इसको दोनों को मिला करके एक पाप कह दिया, माया मृषावाद। अब ये जो माया मृषावाद का पाप का है ना, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे एक भाई ग्रामीण इलाके में जैसे बाहर खड़ा था, और वहां पर शहरी लोग भी पहुंच जाते थे कि यहाँ पर चीज अच्छी मिलती है, तो वो जाते थे। और वो बोल रहा था उस दिन, खरबूजा शक्कर से मीठा, खरबूजा शक्कर से मीठा, ले लो भाई ले लो, खरबूजा शक्कर से मीठा है, खरबूजा शक्कर से मीठा, ले लो भाई ले लो। खूब लोग, अरे लोग सोचे अच्छा चलो बहुत अच्छे खरबूजे आए, चलो ले जाते, खरबूजा शक्कर से मीठा है तो क्यों ना ले। फिर तो फिर उठा, लोग लेके गए घर पे, और देखा कि अरे इतना फीका है, इतना फीका, इतना फीका, और बोले शक्कर से मीठा है, खरबूजा शक्कर से मीठा है। तो फिर कुछ लोग वापस पहुंच गए, बोले भाई आप तो कह रहे थे खरबूजा शक्कर से मीठा, और ऐसा फीका खरबूजा पकड़ा दिया। भाई मैंने तो सही तो कहा। बोले मैंने क्या कहा? खरबूजा शक्कर से मीठा। खरबूजा कैसे मीठा होगा? शक्कर डालो तो खरबूजा मीठा हो जाए। क्या स्थिति? माया मृषावाद, पॉलिश करना, पॉलिश करना, बात ऐसी रखना पॉलिश करके। आज जिस युग में हम हैं, हमको बचना होगा कि कहीं पर भी कपट सहित झूठ बोलने का प्रसंग ही न आए। हमको ऐसा व्यवहार ही नहीं करना है कि हम इस तरह से किसी की ठगाई करें, किसी को परेशान करें। एक उदाहरण और याद आ गया कि एक लड़का, उसकी शादी करनी थी तो माता पिता लड़की को देखने के लिए गए, और जब लड़की को देखने के लिए गए तो बोले हमारा बेटा इकलौता, इतना लाडला, और सबको एक दृष्टि से देखता है। कैसा है हमारा बेटा? सबको एक दृष्टि से देखता है, इतना सज्जन, ऐसा बेटा लाखों में एक है हमारा बेटा। लड़की वालों ने सोचा अच्छा, तो लड़की वालों ने भी कहा कि हमारी बेटी भी बहुत जबरदस्त, क्या कहना उसका, हमारी बेटी तो एक पैर पे खड़ी रह के काम करती है, एक पैर पे खड़ी रह के। अच्छा, ऐसा काम करती है आपकी बेटी? अरे तो फिर तो संबंध कर ही लेते हैं, ऐसे बच्चे तो कहाँ मिलना इस युग में। संबंध हो गया, और शादी के दिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या बात है। तो लड़के वालों ने कहा कि अरे आपकी बेटी ऐसी, लड़की वालों ने कहा अरे आपका बेटा ऐसा। बोले हम आपस में यही तो बात हुई थी। लड़के वालों ने कहा हमने तो यही कहा था, हमारा बेटा सबको एक दृष्टि से देखता है, उसकी एक आंख खराब है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, हमने उसी दिन कह दिया था। लड़के वालों ने कहा हमने भी यही बात कही थी कि एक पैर पे रह के काम करती है वो, उसका एक पैर लंगड़ा है, क्या कर सकते। बात समझ में आ गई? माया मृषावाद, कितनी परेशानियां, कितनी ठगाई को पैर, कितना धोखा एक दूसरे के साथ, क्या वंचनाएं। ये सब संसार की आज जो स्थितियां बन रही है, ये सब माया मृषावाद के कारण अधिक तौर पर ऐसी स्थितियां दिखाई देने लग गई है। हमको इन दोषों से बचना होगा, इन दोषों से बचने के लिए, क्योंकि हम किसके साथ ठगाई कर रहे हैं, हम किसके साथ, एक एक पापों को उठा करके देखो कि हम एक दूसरे के ये जो पाप कर रहे हैं ना, हम दूसरे के साथ ठगाई नहीं करते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ ठगाई कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन पाप छूट जाएंगे। ये जो धोखा दे रहे हम दूसरे को, हम धोखा नहीं दे रहे, हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। हम यदि किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं, किसी की हिंसा कर रहे हैं,
किसी की चोरी कर रहे, मैथुन परिग्रह का सेवन कर रहे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कर रहे, किसी व्यक्ति पर क्यों ना कर रहे हो, पर हम किसी को दूसरे की ठगाई नहीं, दूसरे को परेशान नहीं, हम अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमको अभी ईमानदार होना होगा, सत्य के रास्ते पर आगे चढ़ना होगा, तो इन दोषों से हमको बचना होगा। और इन दोषों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 18वां पाप कि सम्यक समझ जो देता है हमको। 18वां पाप समाप्त होगा तो हमारे भीतर में सम्यक समझ आएगी। मिथ्या दर्शन शल्य, ये कांटे चुभने चाहिए भीतर में, जब तक ये कांटे चुभेंगे नहीं तब तक ये समाप्त नहीं हो सकते। भगवान फरमा रहे 10 सूत्री के पाठ में, विसल्लीकरणेन शल्य रहित होना है साधक तेरे को। तो 29वें अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र के बताया कि शल्य रहित कैसे हो सकते हैं, तो वहां पर भी बता दिया शल्य रहित होने के लिए आलोचना करो, अपने आप को देखो। जब साधक अपने आप को देखने लग जाएगा तो फिर वो शल्य रहित हो जाएगा, उसके भीतर सरलता आएगी, और जब सरलता आएगी माया शल्य हटेगा, निदान शल्य हटेगा, बाहर से सुख भोग की कामना हटेगी, निदान शल्य गया तो फिर मिथ्या दर्शन शल्य हटेगा, और जब ये मिथ्या दर्शन शल्य हटेगा तो फिर सारे ये 17 पाप हल्के हो जाएंगे। 17 पापों को यदि हल्का करना है तो मिथ्या दर्शन शल्य को छोड़ना होगा, और इसके लिए सम्यक समझ के लिए यही कि जब तक हमारे भीतर में ये भावना आएगी नहीं, नकली में को जब तक असली में मानते रहेंगे तब तक मिथ्यात्व जीवित रहेगा, अज्ञान जीवित रहेगा, अविद्या जीवित रहेगी, भ्रांतियों में हम जीते रहेंगे। और जब तक हम भ्रांतियों में जीते रहेंगे तब तक हमारे भीतर में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सब चलता ही रहेगा। यदि इनको समाप्त करना है तो अब हमारे भीतर में शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाए, असली में को हम महसूस करें, अनुभव करें, नकली में से हम हटते चले जाए। आज जिसको मैं मान रहे हैं वो मैं रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, ये शरीर रहने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं, अनित्य है। जब ये रहने वाला नहीं है तो फिर हम इसके पीछे रात दिन क्यों एक कर रहे हैं? मिटने वाले को अमिट मान करके उसके पीछे मर मिटना ही मिथ्यात्व है। मिथ्या भाव समाप्त हो जाए, ये विपरीत भाव समाप्त हो जाए, यानी कि जो रास्ता है, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। यह हमने इस शरीर को ही जीव मान लिया, यही तो मिथ्यात्व हो गया। और इस अजीव को हमने अजीव नहीं समझा। जब तक अजीव को अजीव नहीं समझेंगे तब तक अजीव से जुड़ाव रहेगा। संसार की समस्त वस्तुएं अजीव है, और उन अजीव से यदि हमको छुटकारा पाना है, यानी कि उनकी आसक्ति को तोड़ना है, तो सबसे पहले शरीर की आसक्ति को तोड़ना होगा। और जब शरीर की आसक्ति टूट जाएगी, बाहर के पदार्थों की आसक्ति टूट जाएगी। जब बाहर के पदार्थों की आसक्ति टूट जाएगी तो फिर संसार में हम रहेंगे, पर संसार का आकर्षण नहीं रहेगा। और जब संसार का आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो फिर कोई पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। फिर हम उस स्थिति में जीने लगेंगे, शुभ योग में रमण करेंगे, पुण्य का वर्धापन करते चले जाएंगे। इसलिए अब हमको यही प्रयास करना है, मैं कुछ नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए कुछ भी तो नहीं, कुछ भी मुझे चाहिए नहीं, संयोग मुक्ति करनी यही, संयोग मुक्ति करनी यही, निर्मम निसंग अहंकार भंग, समताराधन शुद्ध जहां, संसार दुख से पूर्ण रहा, सुख है कहाँ संयम जहाँ, तन है यहाँ मन है वहाँ, सिद्ध प्रभु का वास जहाँ। एक बहुत सुंदर बात ध्यान आई, इसमें जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, और कई जगह तो कह देते कि रागो यदोसो व्यकम वियम, कर्म के बीज राग और द्वेष है। और कहीं कहीं पर बताया जाता है कि क्रोध और मान जो है द्वेष के अंतर्गत आ जाता है।
माया और लोभ राग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो फिर 18 पाप स्थानों में इस तरह से विवेचन क्यों किया गया? तो बहुत सुंदर गुरुदेव ने फरमाया कि विविध शैलियां होती है आगम में बताने की, विविध अपेक्षाएं होती है। तो जहां पर राग और द्वेष को बताया जाता है तो वहां ये सारे पाप सम्मिलित हो जाते हैं, और जहां पर इसको सम्मिलित नहीं किया, अलग से बताया, तो वहां पर अलग अपेक्षाएं होती है कि वहां पर उसका खुलासा और विस्तार के साथ कर दिया जाता है। नहीं तो उसको उसमें भी रखा जा सकता है, क्रोध मान को राग में रखा जा सकता है, माया और लोभ को, सॉरी, क्रोध और मान को द्वेष में और माया और लोभ को राग में रखा जा सकता है। तो ठाणांग सूत्र में ऐसी ही ये मिलती है, दो ठाणे में जो सूत्र मिलते हैं तो वहां पर इस तरह राग और द्वेष को बताया है। तो हमको इसको समझना होगा कि 18 पापस्थान एक विस्तार की शैली है। कहीं पर संक्षिप्त शैली को अपनाया जाता है और कहीं विस्तार की शैली को अपनाया जाता है। तो इसमें बहुत अधिक खुलासे के साथ पाप का वर्णन किया है। तो इसलिए 18 पापस्थानों में विस्तार का है। जो विस्तार रुचि वाले लोग हैं उनके लिए विस्तार रुचि से समझाया जाता है, जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं उनको संक्षेप रुचि की बात बताई जाती है। तो हमको ये विस्तार से समझने का गुरु भगवंतों की कृपा से मौका मिला। तो हम इन पापों से बचने के लिए निरंतर अपनी जागृति बढ़ाए, अपनी सजगता बढ़ाए और सम्यक समझ को बढ़ाते हुए मिथ्या दर्शन शल्य को समाप्त करें, मिथ्यात्व को समाप्त करें और इन पापों से ऊपर उठे, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके। इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल भावों के साथ, जय मां, जय। बहुत बहुत